श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 गीता का सार। संजय उवाच तम तथा कृपया अविष्टम श्रुपूर्णार्कुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, इस प्रकार करुणा और विषाद से अभिभूत अश्रुपूरित नेत्रों वाले आकुल अर्जुन से मधुसूदन ने यह वाक्य कहा। श्री भगवान उवाच कुत्सत्वा कश्मलमितं विस्मय समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम स्वर्गम कीर्तिकरम अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुमको इस विषम स्थल में यह मोह कहाँ से उत्पन्न हुआ? यह आर्य आचरण के विपरीत ना तो स्वर्ग प्राप्ति का साधन ही है और ना कीर्ति कराने वाला ही है। क्लैब्यम मासम गमः पार्थ नैतत्व यजुपपद्यते श्रुतम हृदय दौर्लभल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। हे पार्थ, क्लीव मत बनो, यह तुम्हारे लिए अशोभनीय है। हे परम तप, हृदय की शूद्र दुर्बलता को त्याग कर खड़े हो जाओ। अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरीसुधन। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से युद्ध करूंगा? हे अरिसुदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रियो भोक्तुं भिक्षमहीव लोके हत्वार्थ कामंस्तु गुरुनिहेव भुंजनीय भोगान रुधिर प्रतिक्तान। इन महानुभाव गुरुजनों को मारने से इस लोक में भिक्षा का अन्न भी ग्रहण करना अधिक कल्याणकारक है, क्योंकि गुरुजनों को मारकर मैं इस लोक में रक्त रंजित अर्थ और काम रूप भोगों को ही भोगूंगा। न चैत द्वितः कतरन्नो गरियो यत्वा जयम यदि वा नो जयेयुः याने हत्वा न जिजीविषाम स्ते अवस्था प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। हम नहीं जानते कि हमें क्या करना उचित है। हम यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या वो हमको जीतेंगे। जिनको मारकर हम जीवित नहीं रहना चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वा धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयस्यानिशचितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। करुणा के कलुष से अभिभूत और कर्तव्य पथ पर संभ्रमित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे लिए जो श्रेयकर हो उसे आप निश्चय करके कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। शरण में आए मुझको आप उपदेश दीजिए। नाहि प्रपश्यामि ममापनुधा धच्चो कमुच्छो क्षणमिनेन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावस पतन मृदम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। पृथ्वी पर निष्कंटक समृद्ध राज को और देवताओं के स्वामित्व को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। संजय उवाच एव मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परम तप ना योत्से इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णी बभूव। संजय ने कहा, इस प्रकार गुडाकेश परम तप अर्जुन भगवान ऋषिकेश से यह कहकर कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, चुप हो गया। तमोवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरो भर्यो मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भारत, दोनों सेनाओं के बीच में उस शोकमग्न अर्जुन को भगवान ऋषिकेश ने हंसते हुए यह वचन कहे। श्री भगवान उवाच अशोच्य यानन वशोचस्त्वं
प्रज्ञावादंश्च भाषसे गतासून गतांसूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान ने कहा, जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है उनके लिए तुम शोक करते हो और ज्ञानियों के से वचनों को कहते हो, परंतु ज्ञानी पुरुष मृत और जीवित दोनों के लिए शोक नहीं करते हैं। ना त्वे वाहम जातु नासम ना त्वम नेमे जनाधिपः ना चैव न भविष्यामः सर्वे वै मतः परम। वास्तव में ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा तुम नहीं थे अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्त्र न मोह्यते। जैसे इस देह में देही जीवात्मा की कुमार, युवा और वृद्धा अवस्था होती है, वैसे ही उसको अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। धीर पुरुष इसमें मोहित नहीं होता है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः आगमापायिनो अनित्यास्तान् स्थितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, शीत और उष्ण और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग का प्रारंभ और अंत होता है, वह अनित्य है, इसलिए हे भारत उनको तुम सहन करो। यम हीना व्यथयन्त येते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृत त्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख और सुख में समान भाव से रहने वाले जिस धीर पुरुष को ये व्यथित नहीं कर सकते हैं, वह अमृत तत्व का अधिकारी होता है। नास्तो वित्तते भावो ना भावो वित्तते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्ववन्योस्तत्वदर्शिभिः। असत वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सत का कभी अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुषों के द्वारा देखा गया है। अविनाशी तु तद्विदिति येन सर्वमिदं ततं विनाशं व्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। उस वस्तु को तुम अविनाशी जानो जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अव्यय का नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवंत इमे देहा नित्य सोक्तः शरीरणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्धुध्यस्व भारत। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य देही आत्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे भारत तुम युद्ध करो। या एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभो तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसको मरा समझता है, वे दोनों ही नहीं जानते हैं, क्योंकि यह आत्मा न मरता है और न मारा जाता है। न जायते मित्रयति वा कदाचि नान्यं भूत्वा भवति वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है और न मरता है, और न यह एक बार होकर फिर अभाव रूप होने वाला है। यह आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। वेदा विनाशिनम नित्यम या एन मजम वयम कथम सा पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्ति कम। हे पार्थ, जो पुरुष इस आत्मा को अविनाशी, नित्य और अव्यय स्वरूप जानता है, वह कैसे किसको मरवाएगा और कैसे किसको मारेगा।
वा सांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानयनानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य जीर्ण वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही देही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होती है। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और न अग्नि इसे जला सकती है, जल इसे गीला नहीं कर सकते और वायु इसे सुखा नहीं सकती। अच्छे दो अय माद्यो यो यम क्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः। क्योंकि यह आत्मा अच्छेद काटी नहीं जा सकती, अदाय जलाई नहीं जा सकती, अक्लेद गीली नहीं हो सकती और अशोष सुखाई नहीं जा सकती, यह नित्य सर्वगत स्थाणु अचल और सनातन है। अव्यक्तो अयमय चिन्त्यो अयमय विकार्यो अयमय मुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचिर्तुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अचिंत्य और अविकारी कहा जाता है, इसलिए इसको इस प्रकार जानकर तुमको शोक करना उचित नहीं है। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचिर्तुमर्हसि। और यदि तुम आत्मा को नित्य जन्म से और नित्य मरने वाला मानो तो भी हे महाबाहो, इस प्रकार शोक करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचिर्तुमर्हसि। जन्मे वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है, इसलिए जो अटल है, अपरिहार्य है, उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधानान्येव तत्र का परिदेवना। हे भारत, समस्त प्राणी जन्म से पूर्व और मृत्यु के बाद अव्यक्त अवस्था में रहते हैं और बीच में व्यक्त होते हैं, फिर उसमें चिंता या शोक की क्या बात है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवत् त्वति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन नमन्य शृणोति श्रुतवाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई इसे आश्चर्य के समान देखता है, कोई इसके विषय में आश्चर्य के समान कहता है और कोई अन्य पुरुष इसे आश्चर्य के समान सुनता है और फिर कोई सुनकर भी नहीं जाता। देहि नित्यं वध्योऽयं देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचिर्तुमर्हसि। हे भारत, यह देही आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इसलिए समस्त प्राणियों के लिए तुम्हें शोक करना उचित नहीं। सर्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्मयाद्धि युद्धा श्रेयो अन्यथा क्षत्रियस्य न विद्यते। और स्वधर्म को भी देखकर तुमको विचलित होना उचित नहीं है, क्योंकि धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। यत्रिच्छया चोपन्नं स्वर्गद्वारं पावित्रं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमिदृश्यम्। और हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और स्वर्ग के लिए खुले हुए द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। अथ चैत्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च
हित्वा पापम वाप्स्यसि। और यदि तुम इस धर्म युद्ध को स्वीकार नहीं करोगे तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त करोगे। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम, संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते। और सब लोग तुम्हारी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति को भी कहते रहेंगे, और सम्मानित पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी अधिक होती है। भयाद्राण दुपरतम मनस्यन्ति त्वां महारथा, येषा च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और जिनके लिए तुम बहुत माननीय हो, उनके लिए अब तुम तुच्छता को प्राप्त होगे। वे महारथी लोग तुम्हें भय के कारण युद्ध से निवृत्त हुआ मानेंगे। अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः, निन्दन्तस्त्व सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से अकथनीय वचनों को कहेंगे, फिर उससे अधिक दुख क्या होगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम्, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। युद्ध में मरकर तुम स्वर्ग प्राप्त करोगे या जीतकर पृथ्वी को भोगोगे, इसलिए हे कौन्तेय, युद्ध का निश्चय कर तुम खड़े हो जाओ। सुखे दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो, ततो युद्धाय युजस्य नैवं पापम वाप्स्यसि। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान करके युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, इस प्रकार तुमको पाप नहीं होगा। एषा ते भिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वयिमा शृणु, बुद्धि या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। हे पार्थ, तुम्हें सांख्य विषयक ज्ञान कहा गया, और अब इस कर्म योग से संबंधित ज्ञान को सुनो, जिस ज्ञान से युक्त होकर तुम कर्म बंधन का नाश कर सकोगे। नेहा भी क्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पम प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इसमें क्रम नाश और प्रत्यवाय दोष नहीं है। इस धर्म योग का अल्प अभ्यास भी महान भय से रक्षण करता है। व्यवसायत्मिका बुद्धि रे के कुरुनंदन, बहुशाखा यानन्ताश्च बुद्धियो अव्यवसायिनाम। हे कुरुनंदन, इस विषय में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है। अज्ञानी पुरुषों की बुद्धियां बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। यामी माम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य विपिश्चितः, वेदवारतः पार्थ नान्यदस्तिवादिनः। हे पार्थ, अविवेकी पुरुष वेदवाद में रमते हुए जो यह पुष्पिता दिखावटी शोभा की वाणी बोलते हैं, इससे स्वर्ग से बढ़कर और कुछ नहीं है। कामत्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम, क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वरे गंति प्रति। कामनाओं से युक्त स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले लोग भोग और ऐश्वर्य को प्राप्त कराने वाली अनेक क्रियाओं को बताते हैं, जो वास्तव में जन्म रूप कर्म फल को देने वाली होती हैं। भोगेश्वर्य प्रसक्तानाम तया विहत चेतसाम, व्यवसात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। उससे जिनका चित्त हर लिया गया है, ऐसे भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति रखने वाले पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती, अर्थात वे ध्यान का अभ्यास करने योग्य नहीं होते। त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रय गुणियो भावर्जुन, निर्द्वंदो नित्य स्वस्थो
निर्योगक्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेदों का विषय 3 गुणों से संबंधित संसार से है। तुम त्रिगुणातीत निर्द्वंद नित्य सत्व शुद्धता में स्थित योगक्षेम से रहित और आत्मवान बनो। यावरनाद उत्पाने सर्वतः संप्लुप्तोदके तावन् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण्यस्य विजानतः। सब ओर से परिपूर्ण जल राशि के होने पर मनुष्य का छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रहता है, आत्मज्ञानी ब्राह्मण का सभी वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो अस्व कर्मणि। कर्म करने मात्र में तुम्हारा अधिकार है, फल में कभी नहीं। तुम कर्म फल के हेतु वाले मत होना और अकर्म में भी तुम्हारी आसक्ति ना हो। योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में संभाव होकर योग में स्थित हुए तुम कर्म करो, यह संभाव ही योग कहलाता है। दूरेण यावरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरण मनविच्छ कृपणः फल हेतवः। इस बुद्धि योग की तुलना में सकाम कर्म अत्यंत निकृष्ट है। इसलिए हे धनंजय, तुम बुद्धि की शरण लो, फल की इच्छा करने वाले कृपण दीन है। बुद्धि योग तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। समत्व बुद्धि युक्त पुरुष यहाँ इस जीवन में पुण्य और पाप इन दोनों कर्मों को त्याग देता है। इसलिए तुम योग से युक्त हो जाओ। कर्मों में कुशलता योग है। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त नामयन्। बुद्धि योग युक्त मनीषी लोग कर्मजन फलों को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हुए अनामय अर्थात निर्दोष पद को प्राप्त होते हैं। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि वर्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतवस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूप दलदल को तर जाएगी, तब तुम उन सब वस्तुओं से वैराग्य को प्राप्त हो जाओगे जो सुनने योग्य और सुनी हुई है। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यथा स्थाययति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि। जब अनेक प्रकार के विषयों को सुनने से विचलित हुई तुम्हारी बुद्धि आत्मस्वरूप में अचल और स्थिर हो जाएगी, तब तुम परमार्थ योग को प्राप्त करोगे। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन ने कहा, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का क्या लक्षण है? स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्य ये वात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जिस समय पुरुष मन में स्थित सब कामनाओं को त्याग देता है और आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट रहता है, उस समय वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। दुःखेष्वनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मोह निरुच्यते। दुख में जिसका मन उद्विग्न नहीं होता, सुख में जिसकी स्पृहा निवृत्त हो गई है,
जिसके मन से राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, वह मुनि स्थित प्रज्ञ कहलाता है। यह सर्वत्रान्भिस्नेह तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो सर्वत्र अति स्नेह से रहित हुआ, उन शुभ तथा अशुभ वस्तुओं को प्राप्त कर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित स्थिर है। यदा संहरति चायं कुर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे भयस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कछुआ अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही यह पुरुष जब सब ओर से अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से परावृत कर लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। निराहारी देही पुरुष से विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनके प्रति राग नहीं। परम तत्व को देखने पर इस पुरुष का राग भी निवृत्त हो जाता है। यततो यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभं मनः। हे कौन्तेय, संयम का प्रयत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के भी मन को ये इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती हैं। तानि सर्वाणि संयमये युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उन सब इंद्रियों को संयमित कर युक्त और मतपर हो, जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। दया यतो विषयान् पुंसः संगस्ते शूत जायते संगात् संजायते कामः कामत् क्रोधो अभिजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उसमें आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से इच्छा और इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधा भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशत प्रणश्यति। क्रोध से उत्पन्न होता है मोह, और मोह से स्मृति विभ्रम। स्मृति के भ्रमित होने पर बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि के नाश होने से वह मनुष्य नष्ट हो जाता है। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विध्येत्मा प्रसादमुद्दिगच्छति। आत्मसंयमी पुरुष राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता हुआ प्रसन्नता प्राप्त करता है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशो बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। प्रसाद के होने पर संपूर्ण दुखों का अंत हो जाता है, और प्रसन्न चित्त पुरुष की बुद्धि ही शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर्शांतस्य कुतः सुखम। संयम रहित अयुक्त पुरुष को आत्मज्ञान नहीं होता, और अयुक्त को भावना और ध्यान की क्षमता नहीं होती। भावना रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती, अशांत पुरुष को सुख कहाँ। इंद्रियाणा हि चरतां यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। जल में वायु जैसे नाव को हर लेता है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों के बीच में जिस इंद्रिय का अनुकरण मन करता है, वह एक ही इंद्रिय इसकी प्रज्ञा को हर लेती है। तस्माद्धस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः
इंद्रियाणि इंद्रियार्थे भयस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां सब प्रकार इंद्रियों के विषयों के वश में की हुई होती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। सब प्राणियों के लिए जो रात्रि है, उसमें संयमी पुरुष जागता है, और जहाँ सब प्राणी जागते हैं, वह तत्व को देखने वाले मुनि के लिए रात्रि है। अपूर्यमाण वचल प्रतिष्ठम समुद्र मापः प्रवशन्ति यद्वत् तद्वत् कामना य प्रविशन्ति सर्वे स शांति माप्नोति न कामकामी। जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में अनेक नदियों के जल उसे विचलित किए बिना समा जाते हैं, वैसे ही जिस पुरुष के प्रति कामनाओं के विषय उसमें विकार उत्पन्न किए बिना समा जाते हैं, वह पुरुष शांति प्राप्त करता है, न कि भोगों की कामना करने वाला पुरुष। विहाय कामानियः सर्वान् पुमांश्चरित निःस्पृह निर्ममो निरहंकारः स शांतिम दिग्गच्छति। जो पुरुष सब कामनाओं को त्याग कर स्पृहा रहित, ममभाव रहित और निरंकार हुआ विचरण करता है, वह शांति प्राप्त करता है। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नयनं प्राप्य विमोयति स्थित्वा अस्यां मन्तकाले अपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। हे पार्थ, यह ब्राह्मी स्थिति है। इसे प्राप्त कर पुरुष मोहित नहीं होता, अंतकाल में भी इस निष्ठा में स्थित होकर ब्रह्म निर्वाण, ब्रह्म के साथ एकत्व को प्राप्त होता है।